हेलो एवरीवन, हेलो डियर एटीपीएंस, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनीत खत्री एंड गाइस, जैसे कि आप सभी ने टाइटल एंड थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं जेई मेन का जो जुलाई अटेम्प्ट है। उससे पहले आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है ताकि आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसके अलावा लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एटीपी स्टार कोटा टीम आपके लिए कुछ खास स्टडी मटेरियल लेके आई है, वो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे उसको अवेल कर सकते हैं वो भी आपको मैं बताने वाला हूं। उसके अलावा एटीपी स्टार कोटा टीम जेई एडवांस्ड 2022 के लिए भी 27 जुलाई को 27 जुलाई को आपके लिए कुछ खास लेके आ रही है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं कि जेई मेन जो जुलाई अटेम्प्ट है, जो सेकंड अटेम्प्ट है, उससे पहले किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है। देखिए, पहली चीज तो रिपोर्टिंग टाइम की अगर हम बात करें तो आपको रिपोर्टिंग टाइम पे एग्जाम के वहां पहुंच जाना चाहिए, है ना। तो इसके लिए एग्जाम सेंटर अगर आपका काफ़ी दूर है तो हो सके तो आप पिछले दिन अगर वहां पहुंच जाएं तो इट वुड बी मच बेटर, ताकि आप एग्जामिनेशन सेंटर को पहले से देख पाएं, ताकि लास्ट मिनट रश या किसी भी इश्यू की वजह से आप फंसे ना। क्योंकि देखिए, आप जानते हैं बारिश का मौसम है, बहुत जगह ट्रैवलिंग की बड़ी दिक्कत होती है, और अगर एग्जाम पिछले महीनों में हो जाता तो इट वुड हैव बीन मच बेटर। लेकिन ये परेशानियां पिछले बार भी बहुत स्टूडेंट्स को आई हैं, होपिंग दैट इस बार आपको नहीं आएगी। तो मेरा एडवाइस यही है कि आपका एग्जाम अगर 25 को है तो आपको 24 को वहाँ होना चाहिए, अगर आप है नहीं एक दिन पहले आपको वहाँ होना चाहिए। अगली चीज़, ऑब्वियसली आपके एडमिट कार्ड पे एक बार कोड होगा, है ना। वो जो बार कोड है उसकी हेल्प से आपको जो लैब है जहाँ पे आपका एग्जाम होगा, वो कंप्यूटर जो है वो आपको एलोकेट होगा। ओके गाइस। अच्छा, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पिछले जेई मेन में कई तरह के इश्यूज फेस हुए थे, इवन कंप्यूटर्स बहुत जगह ठीक से वर्क नहीं कर रहे थे। तो यार मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो चीज़ है ना, ये शुरू में ही आपको देख लेनी है। अगर शुरू में ही कोई इशू फेस करते हो तो डायरेक्टली उसी समय स्ट्रांगली कंप्लेंट कर देना है, क्योंकि अगर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी जब आगे बढ़ जाओगे और फिर कोई दिक्कत आई तो प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हमेशा अपने कंप्यूटर्स को प्रॉपर देख लीजिए कि इज एवरीथिंग वर्किंग रियली फाइन और नॉट, तो उस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। अच्छा, ये वीडियो के बाद भी अगर आपकी कोई भी परेशानी या कोई भी डाउट आपका रहता है तो यार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। किसी भी तरह की परेशानी जो है तो आई विल रिप्लाई और आर टीम विल रिप्लाई और मेक अ वीडियो नेट, है ना। चलो, उसके बाद 30 मिनट्स, ये 30 मिनट्स क्या है? तो देखो यार, जो आपका एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम से 30 मिनट पहले जो एडमिशन्स हैं एग्जामिनेशन हॉल में, जो लैब है आपकी उसमें कंप्लीटली ख़त्म हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो इतना डिले कभी किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए कि भाई आपको फिर एडमिशन ही ना मिल पाए, तो इसलिए पहले से ही हम ध्यान रखें। अगली चीज़ है, आपको मास्क वहाँ पे मिलेगा, यू विल बी गिवन अ 3 लेयर मास्क, बट स्टिल आई विल रिकमेंड कि अपना ले जाओ तो बढ़िया है ना। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, आपको पता ही है, वो आपने ले लिया होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे आपको लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन पहले से ही लगाना है, और उसके अलावा अपना फोटो भी उस पर पहले से ही चिपकाना है, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता होगी। अब क्या क्या चीज़ आप नहीं ले जा सकते हैं वो सब बात भी हम करेंगे, और क्या क्या लेके जाना है वो भी बात करेंगे। उसके अलावा जो उस पर साइन करना है ना आपको, यानी जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, इस पर जो सिग्नेचर करना है वो आपको एग्जामिनर के सामने उसी दौर एग्जाम के ड्यूरेशन में करना है, यानी कि पहले से ही करके चले गए। उसके बाद आपको 6 रफ शीट्स मिलने वाली है, राइट। तो बहुत बार होता है एडिशनल रफ शीट्स नहीं मिलती हैं तो स्टूडेंट्स को बड़ी परेशानी होती है, इसलिए लिमिटेड रफ वर्क ही करिए, सोच समझ के करिए, क्लीन रखिएगा उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो आप। तो उस तरीके से रफ शीट्स को बहुत सोच समझ के हमें यूज़ करना चाहिए, नहीं तो बड़ी परेशानी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये परेशानी रही होगी कि वो खुद ही इतना घिचमिच उन्होंने लिख दिया कि समझ में नहीं आया कि कहाँ पर क्या है। तो अपने पेपर को कंपार्टमेंटलाइज ज़रूर करो कि भाई ये जो शीट है मेरे को मैथ्स में यूज़ करनी है, ये मुझे केमिस्ट्री में, ये मुझे फिजिक्स में यूज़ करनी है, इस तरीके से, और उसको ढंग से क्लीनली करें तो बहुत बेटर रहेगा। क्योंकि मेरे साथ ये दिक्कत आती थी, मैं आपको बता रहा हूँ। व्हाट हैपन टू मी वाज, मैं कई बार लिखता था और खुद की राइटिंग मुझे समझ में नहीं आती थी कई बार, तो उस कारण दिक्कत हो जाती थी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए आप कि क्लीनली रफ वर्क करना बहुत ज़रूरी है तो रफ वर्क लेकिन क्लीनली करना पड़ेगा। अगली चीज़, आप अपना बॉटल अलाउड होती है, वाटर बॉटल अलाउड होती है, ठीक है ना, बेवड़ापंती नहीं करनी है आपको वाटर बॉटल अलाउड होती है, लेकिन उसमें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वो दैट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, है ना, ताकि क्लियरली दिख सके कि अंदर क्या है। उसके अलावा ट्रांसपेरेंट पेन जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है ना। पता लगे भाई ऐसा पेन ले गए जो बिल्कुल भयंकर गैजेट्स हैं उसके अंदर, तो दिक्कत हो जाएगी आपको भी और एग्जामिनर को भी। सैनिटाइज़र ले जा सकते हो। उसके अलावा फ़ोटो
फोटो भी चाहिए, अलग से फोटो लेके जानी है अपनी आपको, प्लस फोटो आईडी जो है, प्रेफरेबली आधार कार्ड आपको साथ में लेके ज़रूर जाना है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कोई भी उपकरण आपको ले जाना नहीं है। उसके अलावा शूज़ जो होते हैं, कौन से वाले, जो बड़ी सोल वाले शूज़ होते हैं ना, बड़ी बड़ी सोल्स वाले, वो अलाउड नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कई खुफिया जो लोग होते हैं वो उन सोल्स के अंदर कुछ खास चीज़ें छुपा के एग्ज़ाम के अंदर ले जा सकते होते, तो इसलिए दे हैवंट अलाउड द बिग सोल, मोटा सोल वाला जो जूता होता है वो अलाउड नहीं है। और जो बड़े बड़े बटन होते हैं, बड़े बड़े बटन, छोटे बटन, चिन्नो बटन तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जो एटीपी स्टार की टी शर्ट पे है दैट्स फाइन, लेकिन जो बड़े बड़े बटन कहीं पे होते हैं तो उन बटन्स में आप समझ रहे हो ना, कैमरा भी होता है बहुत जगह, राइट। सो वो भी उस तरह के बटन वाला कोई ड्रेस जो है वो आप मत पहने ओवरऑल, ठीक है। तो ओवरऑल इस तरह की चीज़ें ना पहने कि भाई जो ज़बरदस्ती मेटेलिक हो, ये तो प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाएगी आपको, राइट। अगर वो मेटेलिक होंगी तो मेटल डिटेक्टर भी परेशानी कर सकता है। जैसे कि आपको भी पता लगा होगा कि गर्ल्स को इस तरह का इशू हुआ था नीट एग्जाम में, देयर समथिंग हैपेंड देयर, राइट। तो अपन ध्यान रखें हर चीज़ का, पहले से ही कॉशियस रहेंगे तो कोई परेशानी हमको झेलनी नहीं पड़ेगी, है ना। अब देखिए, अब मैं आपको बताने वाला था कि यार लास्ट मिनट रिवीजन के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का कुछ क्वेश्चन बैंक है, जो एक बहुत बड़ा खजाना है आप सभी के लिए और कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एटीपी स्टार ऐप पे एंड वेबसाइट पे सभी के लिए अवेलेबल है। उसका फायदा जरूर उठाएं, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, तो उसका फायदा जरूर उठाइएगा। कैसे एक्सेस करोगे मैं बता देता हूं भाई। सिंपल एटीपी स्टार ऐप पे या वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना है, ठीक है ना। लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जाइए स्टडी मटेरियल सेक्शन में, गो टू स्टडी मटेरियल सेक्शन, और वहाँ पे आप देख सकते हो, वैसे तो बहुत सारा मटेरियल है, पर अभी मैं जिस पर्टिकुलर मटेरियल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल है, प्लस उसके अलावा जेईई मेन 2022 का एक्सक्लूसिव मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है, जो एटीपी स्टार के पेड कोर्सेज में मिलता है, लेकिन अभी लास्ट टाइम आपके बेनिफिट के लिए एटीपी स्टार कोटा टीम ने इसको सभी के लिए फ्री कर दिया है, तो इसका फायदा आज ही उठाइएगा, है ना, क्योंकि ये बाद में पेड भी हो सकता है, तो इसका फायदा जरूर उठाइएगा। तो इसमें आप देख सकते हो जैसे केमिस्ट्री की वेरियस सीपीपी एंड डीपीपी, सीपीपी का कॉन्सेप्ट आप जानते हो, एटीपी स्टार कोटा में हम लोग क्लासरूम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देते हैं, उसका फायदा आप उठा सकते हैं। तो ये सब आपको यहाँ मिल जाएगा और भी बहुत कुछ मिलेगा, तो इसका फायदा जरूर उठाइएगा। एंड उसके अलावा अब बात करते हैं हम लोग जेईई एडवांस्ड की। भाई आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर एटीपी स्टार कोटा का जो रैपिड क्रैश कोर्स है, जो जेईई एडवांस्ड के लिए काफ़ी फेमस क्रैश कोर्स है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्रैश कोर्सेज है, क्या वो सेकंड अटेम्प्ट के बाद आएगा? तो यस, बिल्कुल आएगा। एनरोलमेंट जो है वो 27 जुलाई को 8 बजे स्टार्ट हो रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है लाइव सेशन का, तो पहले से ही फुल जोश में लाइक कर दीजिएगा। बहुत ही उसको हमने अफोर्डेबल रखा है आप सभी के लिए। एंड उसके अलावा यही जो बैच है, यानी जो भी स्टूडेंट्स कोटा वासी हैं, है ना, वो इसको ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो लास्ट के 1 महीने में ऑफलाइन भी आप कोटा में पढ़ सकते हैं आरसीसी बैच में। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो बस दैट इज इट फॉर दिस सेशन। बाकी अगर आपको कोई और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एटीपी स्टार कोटा टीम इज ऑलवेज विद यू, लव यू ऑल।